ये ए है, ये बी से 1,000 रुपया मांगता है। किससे? बी से। बी से 1,000 रुपया मांगता है, 1,000 रुपया, और कहता है कि 1 वर्ष में मैं चुकता कर दूंगा। सी कहता है बी से कि आप ए को 1,000 रुपया दे दीजिए, अगर ये नहीं देगा तो मैं इस चुकता करूंगा, मेरी गारंटी होगी। ये गारंटी ले लेता है, इसी को कहते हैं प्रत्याभूत की संविदा। यहाँ ये ए मूल ऋणी है, यह लेनदार है, यह प्रतिभू है। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्रतिभू का अधिकार और प्रतिभू का दायित्व। तो ये जो गारंटी दे रहा है उसका अधिकार और दायित्व हमारा विषय है। पहला जो इसका अधिकार है वह है मूल ऋणी के विरुद्ध। मूल ऋणी के विरुद्ध क्या अधिकार है? सही रूपेण, थोड़ा बड़ा करें तो आपको समझ में आ जाएगा, सही रूपेण प्रतिभूत में दी गई धनराशि वसूल करने का अधिकार। दोषपूर्ण दी गई धनराशि वसूल नहीं सकता। पहला अधिकार तो ये है कि मूल ऋणी की तरफ से जो उसने धनराशि दी है वह जो है वह मूल ऋणी से वसूल सकता है। दूसरा अधिकार क्या है? प्रतिभू के प्रत्यासन का अधिकार। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही मूल ऋणी, जैसे ही मानो मूल ऋणी जगह, जैसे मूल ऋणी का ऋण वह चुकाने की गारंटी दे देता है और मूल ऋणी चूक करता है, वह मूल ऋणी के जगह रख दिया जाता है। ठीक है, वह मूल ऋणी के जगह रख दिया जाता है। अब मूल ऋणी की जगह रख दिए तो जो अधिकार मूल ऋणी को थे वो प्रतिभू को प्राप्त हो जाएंगे। अतः यहाँ देखिए, अतः लेनदारों के पास जो प्रतिभूतियाँ मूल ऋणी ने रखी है उसे अब कौन प्राप्त करेगा? प्रतिभू प्राप्त करेगा। ये इसका दूसरा अधिकार है जिसको कहते हैं प्रत्यासन का अधिकार, सब्रोगेशन, राइट ऑफ सब्रोगेशन। अगला है सह प्रतिभूत के विरुद्ध अधिकार। सह प्रतिभूत के विरुद्ध अधिकार का क्या मतलब है कि अगर कई लोग प्रतिभूत हैं, मान लीजिए ये देखते हैं, ये ए है, ये बी है, ए बी से 1,000 रुपया मांगता है, 1 वर्ष में चुकता करने का वादा करता है। सी कहता है कि आप, बी से कहता है कि आप ये जो पैसा मांग रहा है दे दीजिए, नहीं देगा तो मैं हूँ ना, ये बात कहता है। और डी कहता है, डी कहता है सी से कि ठीक है भाई, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो मुझसे कहना, ठीक है, मैं हूँ ना। यानी सी डी यहाँ 2 प्रतिभू हो जाते हैं। सी भी कहता है बी से कि सी अगर नहीं दे पाएगा तो मैं हूँ, ए अगर नहीं दे पाएगा तो मैं हूँ। डी कहता है कि अगर ए नहीं कर पाएगा तो मैं भी हूँ, सी भी नहीं कर पाएगा तो मैं भी हूँ। तो यहाँ कई प्रतिभू हो गए। तो जो सप्रतिभू है उसके विरुद्ध प्रतिभूत का क्या अधिकार है? बराबर अंश का अधिकार। ठीक है, 2 लोग हैं, 2 प्रतिभू हैं तो बराबर बराबर अंश दे, यह उसका अधिकार है। प्रतिभू का दायित्व क्या है? प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के संविस्तीर्ण है। कहने का मतलब जैसे मूल ऋणी चूक करता है, मानो मूल ऋणी जगह प्रतिभू हो गया हो, उसको सारा दायित्व चुकाना होगा। इसके अलावा देखिए, प्रतिभूत का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व के साथ संयुक्त और पृथक दोनों होता है। अर्थात जैसे ही मूल ऋणी चूक करता है वैसे ही प्रतिभू का दायित्व शुरू हो जाता है, और लेनदार चाहे तो मूल ऋणी, चाहे प्रतिभू, चाहे मूल ऋणी प्रतिभू दोनों के विरुद्ध क्या कर सकता है? वाद दाखिल कर सकता है। इसके अलावा देखिए, प्रतिभू के दायित्व का उन्मोचन। प्रतिभू जो होता है वो अपने दायित्व से उन्मोचित कब हो जाएगा? पहला है सूचना द्वारा। वो जैसे ये ए है, ये बी से कहता है, ये ए है, ये बी से कहता है मुझे 1,000 रुपया दे दीजिए, मैं 1 वर्ष में दे दूंगा। सी गारंटर पड़ा हुआ है और सी बी को दे देता है, भाई देखिए अब मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ, एक बार हुआ था कर दिया था, अब मैं जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ। तो ये हो गया प्रतिभू का प्रतिसंहरण, सूचना द्वारा प्रतिसंहरण। प्रतिभू ही मर जाए, ये संविदा हुई, प्रतिभू ही मर जाए तो ये प्रतिभू की संविदा, प्रत्याभूत संविदा अपने आप समाप्त हो जाएगी। अब संविदा के निबंधनों में फेरफार। कहने का मतलब ये है, संविदा के निबंधनों में अगर फेरफार हो जाए तब भी प्रत्याभूत की संविदा समाप्त हो जाती है, प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाता है। इसको उदाहरण समझिए, ये ए है, ये बी के पास जाता है, 1,000 रुपया मांगता है, 1 वर्ष का समय लेता है, कहता है कि आप मुझे
ए बी के पास जाता है, 1,000 रुपया मांगता है, कहता है 1,000 दे दीजिए, मैं आपको 1 वर्ष में चुकता कर दूंगा। सी गारंटी दे देता है, सी क्या कर देता है, गारंटी देता है कि भाई साहब आप ए को जो कह रहा है दे दीजिए, 1,000 रुपया मांग रहा है ना, दे दीजिए, मैं हूँ ना, नहीं चुकाएगा तो मैं चुकाऊंगा, सीधी सी बात है। लेकिन ये गारंटी दिया है, लेकिन ए क्या करता है, जब ये कहता है ठीक है भाई, सी ने कह दिया है तो मैं आपको दे ही देता हूँ, ये कहता नहीं 1,000 नहीं 5,000। अब ये बात सी को नहीं पता है, ये 5,000 रुपया ले लेता है। तो ये संविदा के जो मूल निबंधन है उसमें फेरफार हुआ है। यहाँ अपने आप प्रतिभूत दायित्व से मुक्त हो गया। मूल ऋणी के दायित्व से उन्मोचन, मूल ऋणी दिवालिया हो गया, संविधि के तहत उसके दायित्व को हटा दिया गया। तो यानी जैसे ही मूल ऋणी अपने दायित्व से मुक्त हो गया, वैसे ही प्रतिभू भी अपने दायित्व से उन्मोचित हो जाएगा। लेनदार और मूल ऋणी अगर आपस में समझौता कर लें, तब प्रतिभू अपने दायित्व से उन्मुक्त हो जाएगा। वाद न चलाने का प्रतिकर, अगर ये लेनदार कह देता है भाई वाद ही नहीं चलाएंगे, तो यहाँ भी प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। तो इस तरीके से प्रत्याभूत संविदा में प्रतिभू का कुछ दायित्व है, कुछ अधिकार है, और कब कब वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है ये आपने देखा। लेनदार का भी अधिकार साथ में दे दीजिए। लेनदार मतलब जो पैसा दिया है, तो ऋण वसूल करने का अधिकार, उसने पैसा दिया है, चाहे वो उसका ये अधिकार है, चाहे वो मूल ऋणी से, पहले तो मूल ऋणी से वसूलना चाहिए, मूल ऋणी नहीं तो प्रतिभू से, या उसका मन है तो दोनों से। ठीक है। कर्तव्य क्या है लेनदार का? लेनदार का कर्तव्य है प्रतिभुओं को सुरक्षित रखे। अगर मूल ऋणी ने कुछ दिया है, ऐसा भी हो सकता है ए बी के पास जाए 1,000 रुपया मांगे, साथ ही में अपना घड़ी रख दे, तो अगर घड़ी रख करके उसने 1,000 रुपया लिया है तो उस घड़ी को सुरक्षित रखने का दायित्व लेनदार का है। ठीक है। इसी के साथ ही मूल ऋणी का कर्तव्य। अब मूल ऋणी का अधिकार क्या है? जो मूल ऋणी का अधिकार मैंने यहाँ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि मूल ऋणी का अधिकार जो है वो जो प्रतिभू, मूल ऋणी का अधिकार जो प्रतिभू का दायित्व है वही है। अब ध्यान देना है, मूल ऋणी का अधिकार कर्तव्य क्या है? मूल ऋणी ऋण चुकाने का प्राथमिक कर्तव्य। पहला कर्तव्य तो यही है मूल ऋणी का कि वो ऋण को चुका दे। प्रतिभू द्वारा ऋण चुकाने पर प्रतिभू की क्षतिपूर्ति का दायित्व। अगर मूल ऋणी ने नहीं चुकाया और प्रतिभू ने चुकाया, तो प्रतिभू को उसकी क्षतिपूर्ति दे, जो उसने चुकाया वो दे, ये उसका कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? मूल ऋणी का। तो इस तरीके से आपने प्रत्याभूत की संविदा में जो प्रतिभू होते हैं, जो मूल ऋणी होते हैं, वो जो लेनदार होते हैं, उनके अधिकार और कर्तव्य आपने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रत्याभूत के प्रकार।